हेलो दोस्तों, मैं उदय आप सभी का प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसमें कि मैं आपको चैप्टर 1 राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती के बारे में बताऊंगा। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस के हर टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। आइए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी की शुरुआत सन 1947 की 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में हुई थी। उस दिन दोस्तों क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक भाषण दिया था, जिससे कि भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट और अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यह 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये पूछा जाएगा कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि सन 1947 की 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर एक भाषण दिया था, जिसे भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट और अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे देश में राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां थी आज़ादी के समय। दोस्तों यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, राष्ट्र निर्माण में कौन सी चुनौतियां थी। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। ये दोनों ही प्रश्न में आपको कुछ समानता नज़र आ सकती है, लेकिन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने एक ही प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है। आइए समझते हैं, अब बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी। दोस्तों उस समय जो राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौतियां थी वो 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली चुनौती दोस्तों तात्कालिक चुनौती, दूसरा लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती और तीसरा विकास की चुनौती। आइए दोस्तों अब इसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों तात्कालिक चुनौती। यहाँ तात्कालिक का अर्थ यह है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे राष्ट्रीय निर्माताओं के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे दोस्तों भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, जहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। इन सभी को एकजुट करके बांधे रखना, यानी कि एक सूत्र में बांधे रखना राष्ट्रीय निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके सामने चुनौती ये भी थी कि भारत की अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों वर्तमान सरकार को डर था कहीं फिर से भारत का विभाजन ना हो जाए। क्योंकि भारत जो था इतना विशाल था, लेकिन धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बट गया, तो इनको ये डर सता रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद भी आगे चल के भी भारत का विभाजन ना हो जाए। आइए अब दोस्तों दूसरे पॉइंट को समझते हैं, लोकतंत्र कायम करना। दोस्तों राष्ट्र निर्माण की जो दूसरी चुनौती थी वो ये थी दोस्तों कि भारत के अंदर लोकतंत्र कायम करना, क्योंकि देश पहली बार लोकतांत्रिक शासन में काम करने जा रहा था, जिसका अनुभव किसी भी राष्ट्र निर्माताओं को नहीं था। यानी कि दोस्तों उस समय जितने भी राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने इतने बड़े देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन कायम करना एक उनके लिए चुनौती भरा कार्य था। उनके सामने दोस्तों चुनौती ये थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए ताकि भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों इसलिए क्या किया, संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई, ताकि उन सभी व्यक्तियों को ये भरोसा हो सके कि ये जो भारत है वो उन लोगों का भी है। दोस्तों यहाँ जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 18+ का है, यानी वो व्यक्ति क्या कर सकता है दोस्तों, वोट दे सकता है और अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। राष्ट्र निर्माण में दोस्तों तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो तो विकास की चुनौती थी। वो किसकी दोस्तों, विकास की चुनौती थी। राष्ट्रीय निर्माताओं के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी सबके विकास की थी। वे एक ऐसे विकास की कल्पना करते थे जिसमें समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का। ना कि कुछ तबकों का मतलब दोस्तों ये है कि समाज में हर व्यक्ति का भला होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों का भला नहीं होना चाहिए। इसलिए संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सभी के साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों का तथा अल्पसंख्यक समुदायों का विशेष सुरक्षा दी जाएगी। दोस्तों यानी कि जो पिछड़े लोग हैं वह अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन सभी को आरक्षण के रूप में या किसी विशेष सुरक्षा के रूप में उनको एक विशेष सुरक्षा दी जाएगी, ताकि वे भी अपना विकास पूर्णतः कर पाएं। इस तरीके से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सामना किया गया।